गाइस एक सिंपल सी चीज सोचो यार कि अगर मैं आपसे एकदम कह दूं कि मुझसे कोई इंग्लिश में सवाल पूछो तो आप क्या पूछोगे। ऐसे में ना क्या होता है कि दिमाग में एकदम सवाल आते ही नहीं है, यही समझ में नहीं आता कि क्या पूछें क्या ना पूछें। तो ऐसे में आपके दिमाग में सवाल तैयार होने चाहिए क्योंकि उसी को ढंग का अंग्रेज कहते हैं, मेरा मतलब अच्छी अंग्रेजी जानने वाला कहते हैं। बट डोंट वरी, आपको आज मैं सिखाऊंगा। आज इस वीडियो में मैं आपको 1 2 3 4 5 नहीं बल्कि पूरे 10 रेडीमेड क्वेश्चंस बताऊंगा और जिन्हें आप रट्टा मार लीजिए। लाइफ में कभी भी किसी से कोई क्वेश्चन करना हो ना तो इनमें से कोई एक पिक कर लीजिएगा और सामने वाले से पूछ लीजिएगा। अब भैया चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। लेकिन अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरा पेज लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं 10 रेडीमेड सवाल जिन्हें आप अपनी लाइफ में किसी से भी पूछ सकते हैं और सामने वाले को लगेगा कि आपकी इंग्लिश वाकई में चकाचक है, एकदम बढ़िया है। एक एक करके बताता हूं, ध्यान से सुनिए। पहला सवाल है, बताओ ये खाने में कैसा है। बताओ ये खाने में कैसा है। देखिए अगर आप और सामने वाला मिलकर कुछ खा रहे हैं और अचानक से आपके दिमाग में कोई सवाल आ जाए कि यार इससे क्या पूछा जाए तो आप डायरेक्टली उस खाने के बारे की जो चीज है खाने की उसी के बारे में पूछ लीजिए। जैसे कि अभी हमने कहा बताओ ये खाने में कैसा है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इसे आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ डज इट टेस्ट। हाउ डज इट टेस्ट। यहां पर इस वाक्य को हाउ का यूज करते हुए बनाया गया। हाउ का मतलब होता है कैसा, कैसी, कैसे और प्रेजेंट डेफिनेट इसलिए डज का भी प्रयोग हो गया तो पूरी तरह ग्रामेटिकली फिट सेंटेंस है ये। हाउ डज इट टेस्ट। अब चाहे आइसक्रीम हो, चॉकलेट हो या फिर खाने की कोई भी चीज हो, आप उसे लेकर सामने वाले से पूछ सकते हैं या सामने वाली से पूछ सकते हैं हाउ डज इट टेस्ट। भैया नेक्स्ट वाला है, तुम्हारी छुट्टी कितने बजे होती है। तुम्हारी छुट्टी कितने बजे होती है। यह भी एकदम बेहतरीन सवाल है। आप किसी भी बंदे के साथ बैठे हैं, जाहिर सी बात है सामने वाला बंदा स्कूल जाता होगा, कॉलेज जाता होगा, ऑफिस में काम करता होगा, नल्ला तो बैठा नहीं होगा। तो आप ऐसे में सामने वाले से यह वाला सवाल कर सकते हैं आपकी छुट्टी कितने बजे होती है। यह कॉमन सा सवाल है लेकिन लोगों को इसकी इंग्लिश बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बट डोंट वरी, अब आपको इसकी इंग्लिश पता चल जाएगी। तो अगर आपको कहना हो कि तुम्हारी छुट्टी कितने बजे होती है तो इसे आप सिंपली बोल सकते हैं एट व्हाट टाइम डू यू क्लोज। एट व्हाट टाइम डू यू क्लोज। इसे पहले देखकर मैं समझता था कि इसका मतलब है तुम कितने बजे बंद होते हो, लेकिन बाद में मुझे पता चला ये एक फ्रेज है इंग्लिश का जिसका मतलब होता है कि तुम्हारी छुट्टी कितने बजे होती है। अगला वाला है आप कहां से हो। आप कहां से हो। अब देखिए हम सब जानते हैं कि आप कहां रहते हो को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर डू यू लिव। लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आप कहां रहते हो, मैं पूछ रहा हूं आप कहां से हो। मतलब कि मैं ये जानना चाहता हूं आपका गांव वगैरह जहां से पीछे से आप बिलोंग करते हो वो कहां है, वो कौन सी जगह है। ये वाला सवाल भी आप सामने वाले के सामने रख सकते हैं और ये बहुत बढ़िया सवाल है। तो मुद्दे पे आते हैं, आप कहां से हो। अगर आपको ये जान पूछना है तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम बहुत छोटा सा है, यूनिक सा है, आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम। और इसकी एक और अच्छी बात बताऊं कि अगर आपसे ये कोई पूछ ले वेयर आर यू फ्रॉम तो ये मत कहना आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो आप पहले बताइए क्योंकि वेयर आर यू फ्रॉम का मतलब यही है कि आप पीछे से कहां से हैं। तो आप इस तरह से आंसर कीजिए बेसिकली आई एम फ्रॉम हरियाणा बट नाउ आई एम लिविंग इन दिल्ली या आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। यानी कि मैं पीछे से तो हरियाणा से हूं लेकिन मैं इस वक्त दिल्ली में रह रहा हूं। तो इस तरह से आप भी जवाब दे सकते हैं और जवाब देने से पहले सामने वाले से आप ही पूछ लेना फ्रॉम वेयर आर यू या वेयर आर यू फ्रॉम। दोनों तरीकों से आप इसे बोल सकते हैं। अगला वाला है क्या सोच रहे हो तुम। क्या सोच रहे हो तुम, आप या आप जैसे भी बोलना चाहे, क्या खाली क्या सोच रहे हो या फिर दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे ऐसे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं और सामने वाले से पूछना चाहते हैं लेकिन समझ में ही नहीं आता है कि इंग्लिश में पूछे कैसे। क्या सोच रहे हो। वैसे कॉमनली अगर मैं ज्यादातर लोगों से पूछूंगा कि क्या सोच रहे हो को इंग्लिश में क्या कहेंगे तो वो कहेंगे व्हाट आर यू थिंकिंग। देखिए ये ठीक है लेकिन सरताज सर की क्लास में आए तो कुछ तो खास मिलेगा ना। अब मैं आपको कुछ नया तरीका बताता हूं। क्या सोच रहे हो तुम, इसे आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं व्हाट्स ऑन योर माइंड। व्हाट्स ऑन योर माइंड ये इंटरनेट वाला तरीका है और ये जरा हायर इंग्लिश लगती है। तो इस तरह से आप सामने वाले से पूछ सकते हैं क्या सोच रहे हो, व्हाट्स ऑन योर माइंड। और हां अगर आपसे भी कोई ये पूछ ले कि व्हाट्स ऑन योर माइंड तो ये मत कहना कि मेरे सर के ऊपर बाल है कि माइंड के ऊपर पूछ रहा है क्या है। व्हाट्स ऑन योर माइंड मतलब कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ना कि आपके दिमाग के ऊपर क्या है। सही है। तो ये भी बढ़िया है, बेसिक सा है, इसे भी याद कर लो। अगला वाला है कितना कमा लेते हो। कितना कमा लेते हो। भाई ये सवाल तो बहुत ही बढ़िया होता है। हम
हम अक्सर सामने वाले से उनकी अर्निंग के बारे में पूछना चाहते हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं आप कितना कमा लेते हैं, कितना कमा लेते हो, कितनी अर्निंग हो जाती है, ये आप समझते होंगे। तो यहां पे जब इस सवाल को इंग्लिश में पूछने की बारी आती है तो हमारे दिमाग में इंग्लिश आती नहीं है और हम शांत बैठ जाते हैं कि यार क्या पूछें। बट डोंट वरी, इस सवाल को आप बड़ी ही खूबसूरती से पूछ सकते हैं। कितना कमा लेते हो, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच डू यू अर्न, हाउ मच डू यू अर्न। यहां पर WH फैमिली हाउ मच का इस्तेमाल हुआ, जिसका मतलब होता ही है कि कितना, कितनी, कितने। तो तुम कितना कमा लेते हो, हाउ मच डू यू अर्न, यानी कितना कमाते हो या कमा लेते हो, ये दोनों इसी के मतलब है। तो अगली बार आपके दिमाग में अगर कोई सवाल ना आए तो उनकी सैलरी से रिलेटेड ही सवाल पूछ दो और डायरेक्टली पूछ लो भाई साहब कितना कमा लेते हैं, भाई साहब हाउ मच डू यू अर्न इन 1 मंथ, इन 1 ईयर, या जो भी आप पूछना चाहते हैं ऐड ऑन करके। सही है, तो ये सैलरी रिलेटेड सवाल भी आप सामने वाले से पूछ सकते हैं। भैया नेक्स्ट वाला मोस्ट कॉमन बहुत ही सिंपल सा है और वो है ये कितने का है, ये कितने का है। कोई भी सामान आप चाहे बाजार में देखें, अपने दोस्त के पास देखें, रिश्तेदारों के पास देखें, पड़ोसियों के पास देखें, उसकी कीमत पूछना तो आप नहीं भूलते। ओहो एप्पल आईफोन लिया कितने का है, ओहो टीवी लेके आए भाई साहब कितने का है। सो ये कितने का है। यहां पर अगर इस सवाल की बात करें तो आप सिर्फ इसलिए झिझक जाते हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि यार इसकी इंग्लिश क्या होगी। बेहद सिंपल है। अगर आपको ये पूछना है कि कितने का है ये, तो आप सिंपली पूछ सकते हो हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कोस्ट। ये वाला सवाल भी बहुत बेहतरीन है, तो इसे भी आप रट लीजिए। हाउ मच डज इट कोस्ट। आप मार्केट में जाइए, दुकानदार से पूछिए हाउ मच डज इट कोस्ट भाई साहब, यानी ये कितने का है। आपके पड़ोसी कोई चीज लेकर आए, आप उनसे पूछिए हाउ मच डज इट कोस्ट। भाई रट्टा मार लेना है, जबान भी फिसल जाती है इस पे। तो ठीक है, ये बहुत बढ़िया सेंटेंस है, इसे भी आप याद कर लो अभी के अभी। अगला वाला सवाल है आप कितनी दूर रहते हो, आप कितनी दूर रहते हो। ये सवाल अक्सर हम पूछते हैं जब हम एक ऑफिस में काम करते हैं और सामने वाले से पूछते हैं आप कितनी दूर रहते हो, मैं तो यहीं रहता हूं पास में, आप कितनी दूर रहते हो। तो ये वाला सवाल भी बहुत ज्यादा कॉमन है और ऑफिस में ही नहीं बल्कि अलग अलग सिचुएशंस पर, अलग अलग जगहों पर ये वाला सवाल पूछा जाता है और सामने वाला चकरा जाता है कि यार इसे इंग्लिश में कैसे पूछें। भाई बेहद आसान है। अगर आपको ये पूछना है कि आप कितनी दूर रहते हो तो इसके लिए मैं आपको एक बढ़िया सा इंग्लिश का सेंटेंस बता देता हूं और वो है हाउ फार डू यू लीव, हाउ फार डू यू लीव। पहली बात तो ये कि ये फोर नहीं है या फार नहीं है, फॉर, यानी कि फा और फो के बीच वाला, वो ऊपर जो खाली एक इस तरीके का हिंदी में डंडा लगा होता है, हाउ फार डू यू लीव। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जरा सही से करना। तो इसका मतलब यही है कि आप कितनी दूर रहते हो, कितनी दूर रहते हैं। ये वाला सवाल भी आप याद कर लो क्योंकि ये भी आप कॉमनली फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। भाई साहब अगला वाला सवाल है कि आपको कितनी देर लगेगी, आपको कितनी देर लगेगी। अब ये वाला सवाल भी हिंदी में आपने कभी ना कभी लाइफ में तो जरूर बोला होगा, पापा कितनी देर लगेगी, जरा जल्दी आ जाना, मम्मी कितनी देर लगेगी, खाना बन गया क्या, भाई कितनी देर लगेगी, जल्दी आ जाइयो। तो ये कितनी देर लगेगी, आपको कितनी देर लगेगी, तुम्हें कितनी देर लगेगी, एक ही बात है। इस सवाल को भी आप अपनी लाइफ में डेली यूज करते ही होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। आपको कितनी देर लगेगी या तुम्हें कितनी देर लगेगी या खाली कितनी देर लगेगी, इसकी हिंदी होगी हाउ मच टाइम विल यू टेक, हाउ मच टाइम विल यू टेक। हाउ मच यानी कितना टाइम विल यू टेक आप लोगे यानी लगेगी। तो इनडायरेक्टली इसका यही मतलब हुआ आपको कितनी देर लगेगी। अब खाना खा रहे हैं तभी जो है मम्मी ने कह दिया बेटा अभी रुक जाओ, अभी रोटी बन रही है, अभी बाद में खाना, थोड़ी देर रुक जाओ। मम्मी कितनी देर लगेगी, हाउ मच टाइम विल यू टेक। या फिर आपके दोस्त ने कहा कि वेट कर भैया अभी आ रहा हूं मॉल घूम के, भाई कितनी देर लगेगी, तुम्हें जल्दी आना, मैं वेट कर रहा हूं, हाउ मच टाइम विल यू टेक। तो अलग अलग सिचुएशन पे आप तो समझदार हो, बोल दो हाउ मच टाइम विल यू टेक। अगला वाला सवाल है कि आप कितनी बार खाना खाते हो, आप कितनी बार खाना खाते हो। अब इस सेंटेंस की इंग्लिश बताने के बाद मैं आपको इसमें कुछ खास चीजें भी बताऊंगा। पहले इस सेंटेंस को सुनिए, आप कितनी बार खाना खाते हो। यह बेहद सिंपल सा बहुत कॉमन सा सवाल है, आप कितनी बार खाना खाते हो। पहले इसकी इंग्लिश सुनो, हाउ ऑफन डू यू ईट द फूड, हाउ ऑफन डू यू ईट द फूड, यानी कि आप कितनी बार, ऑफन मतलब कितनी दफा, कितनी बार खाना खाते हैं, डू यू ईट द फूड। अब यहां पे कमाल की बात यह है कि आप फूड हटाकर कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे आप कितनी बार सोते हो, हाउ ऑफन डू यू स्लीप, आप कितनी बार नहाते हो, हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ, आप कितनी बार फेसबुक चलाते हो, हाउ ऑफन डू यू यूज फेसबुक। इस तरह से तो इस वाले वाक्य को, इस वाले सेंटेंस को अगर आप याद कर लेंगे तो आप अलग अलग वैरायटी के सेंटेंसेस बना सकते हैं और सामने वाले से पूछ सकते हैं आप कितनी बार टॉयलेट जाते हो, ये नहीं, दूसरा, आप कितनी बार बोलते हो, हाउ ऑफन डू यू स्पीक, आप कितनी बार लड़ते हो, हाउ ऑफन डू यू फाइट। है ना कमाल का। नेक्स्ट वाला देखें। नेक्स्ट वाला सवाल है कि तुम कितने बजे सोते हो, तुम कितने बजे सोते हो। अब इसे आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, आप कितने बजे सोते हैं, तुम
कितने बजे सोते हो, भाई तू कितने बजे सोता है, एक ही बात है। अब इसे बोलेंगे कैसे, इसे सिंपली बोलेंगे एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप, एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप, यानी कि आप कितने बजे सोते हैं। अब इसमें एक बेहतरीन बात बताऊं, आप स्लीप को हटाकर कुछ और भी लगा सकते हैं। आप कितने बजे नहाते हैं, एट व्हाट टाइम डू यू टेक बाथ, आप कितने बजे खाना खाते हैं, एट व्हाट टाइम डू यू ईट फूड, आप कितने बजे स्कूल जाते हैं, एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल। यानी कोई भी काम हो उसके साथ आप लगा दीजिए आप ये कितने बजे करते हैं। आप शुरुआत कीजिए एट व्हाट टाइम डू यू और उसके बाद उस काम का नाम। तो इस तरह से आप इस वाक्य का भी प्रयोग अपनी डेली लाइफ में सवाल पूछने के लिए कर सकते हैं। चलिए गाइस, लेकिन अब है आपका एक होमवर्क टाइम, और आज की इस क्लास में मैंने आपको सिखा दिए 10 ऐसे रेडीमेड सवाल जिन्हें आप खाली टाइम में इंग्लिश में किसी से भी पूछ सकते हैं। इन 10 को याद कर लीजिए, रट लीजिए, और इनमें से एक दो तो आज ही यूज कर डालिए। अब बात आती है होमवर्क की कि होमवर्क में क्या करना है। मैं आपको अलग से कुछ सेंटेंसेस नहीं दूंगा, बस आपको यह कहूंगा कि आप अपना सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों को जवाब करने की, यानी कि आंसर करने की, जवाब देने की। तो जाइए, आपका फेवरेट सवाल कौन सा था इन 10 में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिए। ओके गाइस, तो आज की इस क्लास में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये स्टाइल, ये टॉपिक, ये चीजें मजेदार लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, शेयर का बटन दबा दीजिएगा। जाइए, अपना ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।